जेएमएस विद्यालय परिवार के वे छात्र जो कक्षा 6 से कक्षा 7 में प्रमोट होकर आए, उन सभी छात्रों का एवं उनके अभिभावकों का विद्यालय परिवार स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो कक्षा 7 के हिंदी विषय और इसके प्रथम चैप्टर के बारे में होगा। प्रथम चैप्टर का नाम है शहीदों के प्रति, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे देश के शहीद हुए या देश के लिए जो इन्होंने बलिदान करा उनके बारे में एक सुंदर सी कविता लेखक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। देश के वीर सपूतों के बलिदानों का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। हम तो सदियों से गुलामी और अपमान के जीवन जीने के आदी हो चुके थे। अर्थात हमारे देश पर क्या बार बार आक्रमण हुए, मुगलों के, अंग्रेजों के, ऐसे कई विदेशी आक्रमणों से हम क्या है, हमारे देश ने हमेशा गुलामी झेली है। परंतु अब हम क्या हैं, स्वतंत्र है। और वो जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो किन की वजह से मिली है, हमारे देश के देशभक्तों के, हमारे देश के शहीद जो हुए उनके कारण हमें क्या है ये स्वतंत्रता मिली है। हम लोगों के हृदय में अपनी स्वतंत्रता का तनिक भी ऐसा आभास नहीं था, लेकिन हम में से कुछ देशभक्त आज़ादी के परवानों ने स्वतंत्रता के होम में अपने प्राणों की आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाया। इसलिए कवि अपनी कलम से उनकी जयकार करता हुआ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। क्या कहता है कवि कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मोकोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उलग रही लू लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो हम कविता को समझते हैं व्याख्या करते हुए कि कलम आज उनकी जय बोल। कलम अर्थात जो कवि लिख रहा है कलम से बोल रहा है कि आज क्या होकर उन शहीदों की देशभक्ति के बारे में लिख। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, अपनी अस्थियों की चिंता नहीं करते हुए, अपने शरीर की चिंता नहीं करते हुए, मोह नहीं करते हुए अपने शरीर से उन्होंने क्या करा है, बार बार छिटकाई चिंगारी, मतलब बार बार उन्होंने देशभक्तों ने देश को बताया कि क्या है, हमें आज़ादी लेनी चाहिए। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का बोल, अपनी गर्दन का बोल, शरीर का बोल नहीं समझते हुए क्या है, पुण्य वेदी पर, इस शहीद होने वाली ये जो पुण्य वेदी है इस पे क्या वो चढ़ गए, अर्थात शहीद हो गए। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुकुल। अर्थात ऐसे कई अगण्य स्वतंत्रता सेनानी ऐसे देशभक्त भी हुए हैं जिनका क्या है, जिनके बारे में हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने क्या है, कहीं न किसी प्रकार से हमारे देश को स्वतंत्रता था आज़ाद कराने में उनका पूरा सहयोग दिया है। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उलग रही हिल्लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। अर्थात लाल सिखाएं, अर्थात उन्होंने क्या है, ये अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, देश के लिए न्यौछावर हो गए। ऐसी लाल सिखाएं, अर्थात ऐसा नृत्य पीने वाले, उलग रही लू लपट दिशाएं, और क्या है, चारों तरफ उनकी ही जयकार है, सिंहनाद, उनकी पराक्रम से क्या है, जितने भी आक्रमणकारी थे वो सारे क्या हो गए, घबरा गए। और अंततः हमें क्या मिली, जो आज़ादी मिली, सिर्फ उनके पराक्रम, उनके शौर्य से हमें जो मिली है। कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा। अंधा चकाचौंध का मारा अर्थात कौन, ये वर्तमान का जो प्राणी है, इस वर्तमान जीवन में जो जी रहा है, जिसने क्या है, स्वतंत्रता जब हमें मिली उसके बारे में जो नहीं जानता है वो क्या है, अंधा चकाचौंध का मारा है, जो वर्तमान जिंदगी में जी रहा है वो क्या जाने इतिहास में कि हमें कैसे आज़ादी मिली। साक्षी है उनकी महिमा के, उनकी महिमा के कौन साक्षी है, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जी बोल। ये क्या है, ये सब साक्षी है, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जी बोल। हमें जो आज़ादी मिली है इसके बारे में, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उन आज़ाद देशभक्तों के बारे में क्या है, कलम आज उनके बारे में लिख, आज उनके बारे में जयकार बोल। रामधारी सिंह दिनकर के एक लेखक का एक छोटा सा परिचय पढ़ लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समरिया गांव में 30 सितंबर 1908 में हुआ था। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वे संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी तथा उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। दिनकर जी की अनेक प्रमुख कृतियां भी ये हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी। तो ये जो हमारे लेखक है दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने देशभक्तों के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए ऐसी कई विषयों पर उन्होंने बार बार क्या है, कविताएं लिखी और देश को जगाया है।
पाठ्यपुस्तक में से हमें सभी पाठ सभी चैप्टर के शब्दार्थ हमें नोटबुक में उतारने। तो ये जो शब्दार्थ दिए हैं इनकी पीडीएफ फाइल आपको भेज दी जाएगी, जिससे और इनके प्रश्न उत्तर भी पीडीएफ फाइल में रहेंगे, जिनको आप नोटबुक में उतारेंगे अच्छे प्रकार से बॉक्स बनाकर। प्रश्नोत्तर के बारे में और शब्दार्थ के बारे में भी एक वीडियो बनाएगा, जिसमें आप प्रश्नोत्तर से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाएगा। हम प्रश्नोत्तर को भी समझेंगे और उनको पीडीएफ फाइल द्वारा भेज भी देंगे, जिससे आप सभी नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद। इसके बारे में इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी किसी प्रकार से कुछ त्रुटि वगैरह या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करके या पर्सनली मैसेज करके। हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे, उसके बारे में विस्तार से पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।